प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। वालेकुम अस्सलाम। यार एनर्जी कहाँ गई आज? एनर्जी कहाँ गई? दोबारा से 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान का सेगमेंट प्यारा बचपन। महा मामूर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है अलवीरा, हमारे साथ मौजूद है मिन्सा हमारे साथ मौजूद है, हुर हमारे साथ मौजूद है, महदी हमारे साथ मौजूद है, उर्वा, और हमारे साथ मौजूद है आज वो शख्सियत कि जिनको हमने कल बहुत मिस किया और आप गवाह हैं कि कल हमने इनका नाम लिया था और एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा लिया था, क्योंकि आज मरियम हमसे नाराज़ है कि आपने कल हमें मिस ही नहीं किया। तो ये नाजरीन भी आपको, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने मरियम का जिक्र किया था या नहीं किया था। और आज हुरैन नहीं है, आज हम हुरैन का भी जिक्र कर रहे हैं कि हुरैन क्यों नहीं आई, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मरियम कल आप क्यों नहीं आई थी, पहले ये बताइए, और ये क्या हुआ है हाथ में? मेरी तबीयत खराब थी। क्यों खराब थी, क्या हुआ था? मैं नहीं बता। अच्छा, जो भी तबीयत खराब थी अब ठीक है तबीयत? थोड़ी सी बेहतर। अब थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। अब ये बताएं कि आज इतनी तबीयत है कि आप हमें कुछ सुना सकती हैं? जी। पक्की बात है? जी। पक्की बात है, एनर्जी के साथ। भाई आप यहाँ आती है तो हमें भी एनर्जी मिलती है। आप बताइए क्या सुनाएंगी? मैं आदत के बारे में बताऊंगी और एक क्वेश्चन पूछूंगी। ओके ठीक है, आदत के बारे में बताइए और क्वेश्चन पूछिए। पहले स्टोरी सुन ले। पहले मेरी स्टोरी सुनोगे? अरे वाह, ये शर्फ मुझे हासिल हो रहा है क्या आज? पहले मैं कुछ बताऊंगी? नहीं, पहले आप भले बताओ, उसके बाद मैं बता दूंगी। ओके। जब कोई बीमार हो तो हमें उसकी आदत के लिए जरूर जाना चाहिए और उससे उसकी तबीयत पूछनी चाहिए। और आपको पता है, जो बीमार होता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और हमें बीमारी से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए, ला बअसा तहूरन इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन आपने दुआ पढ़ी थी, है ना? मैं आपको एक कलाम सुनाऊं? स्टोरी के बाद सुनाए? स्टोरी के बाद सुनाए? पहले स्टोरी, उसके बाद फिर कंटिन्यू सबसे कोई सवाल करेगा, कोई कलाम सुनाएगा, ठीक है? चलो डन। जी हम आज आप किन का वाक़या सुना रहे हैं? आज मैं वाक़या सुनाऊंगी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जी। तो कौम समूद ऐशो इशरत में डूबी हुई थी। कौम समूद थी एक, उस कौम का नाम था समूद, और उसमें से ही अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये कौम इतनी ज़्यादा अमीर थी उस टाइम पे, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं इस तरह के हम वाक़े सुनते, पर इतनी अमीर थी कि उनके पास ज़मीनें थी, सरसब्ज़ा था, मतलब बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे। इसीलिए उसी कौम में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ताकि वो अल्लाह ताला के पैगाम, अल्लाह ताला के अहकाम उन लोगों को बताएं और कहें कि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। पर वो लोग कभी भी नहीं मानते थे। एज यूजुअल वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपकी बात माने। तो फिर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हार नहीं मानते थे, हिम्मत नहीं हारते थे। वो फिर बार बार, जितनी दफ़ा वो उन्हें इग्नोर करते थे लोग वहाँ के, उतनी दफ़ा वो रिपीट करके उन्हें कहते थे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। फिर एक दिन उस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें एक मौजज़ा दिखाओ, इस चट्टान में से ऊँटनी निकाल के दिखाओ। ऊँटनी मतलब कैमल, फीमेल कैमल, और पहाड़ से निकाल के दिखाओ। उन्होंने कहा हमें ये मौजज़ा करके दिखाओ कि इस पहाड़ में से, इस चट्टान में से ऊँटनी बाहर आ जाए। और उसने एक छोटा सा बेबी भी दिया था। हाँ, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से सवाल किया कि अगर मैं ऐसा कर दूं, अल्लाह ताला से हुक्म मांग के अगर ऐसा कुछ कर दूं, तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो उन सब लोगों ने कहा कि हाँ, ईमान ले आएंगे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ की और वाकई उस चट्टान में से ऊँटनी बाहर आ गई, वहाँ पे नजर आने लगी, बाहर निकल के आ गई। इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। तो कुछ लोगों ने जैसे ये मौजज़ा देखा तो उन पर ईमान ले आए, पर तब भी उनमें ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि ये तो जादू है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो ऊँटनी, जी बिल्कुल ऐसे ही, फिर वो ऊँटनी वहीं पे रहती, उनके खेतों में घूमती, वहाँ से कुआं था, एक दिन वो वहाँ से पानी पीती और एक दिन लोग वहाँ से पानी पीते, और वो इतना दूध देती थी कि लोग जितना भी पी लें वो ख़त्म नहीं होता था।
पर ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को, उस कौम को ये चीज़ मंजूरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इस ऊँटनी को बुरा लगा कि खेतों में क्यों घूमती है। तो हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ऊँटनी को नुकसान मत पहुँचाना, वरना तुम लोगों पर अजाब नाजिल हो जाएगा, कि अल्लाह की तरफ से आई है। लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। उन्होंने अजाब पहुँचाया तो अल्लाह ताला ने उनको सजा भी दी। बिल्कुल, तो उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया, यानी खत्म कर दिया, मार दिया। और उसका बेबी 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहा, क्योंकि मम्मा ही हमें पानी पिलाती हैं। बिल्कुल। तो वो भी मर गया। बिल्कुल ऐसा हुआ। नहीं, इसका उसको ज़िबा नहीं, इसका कत्ल कर दिया, उसको तकलीफ पहुंचाई। तो ये देख के हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि बस 3 दिन और इंतज़ार कर लो और तुम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने पूछा कैसे अजाब आ जाएगा, तो उन्होंने कहा पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, और तीसरे दिन तुम लोग ख़त्म हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। जब ऐसा हुआ तो वो लोग घबरा गए, और फिर एक आसमान से ज़ोरदार आवाज़ आई, और उस आवाज़ से उनके कानों के पर्दे फट गए और वो मुंह के बल जा गिरे और वो ख़त्म हो गए। लेकिन सिर्फ वो लोग ही सही रहे जो हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो बिल्कुल महफूज रहे। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से, कि हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, और उनकी दी हुई किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा, एक सवाल। उस दिन हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना था जी, और मैंने पूछा था कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। बताओ, हज़रत नबी अल्लाह हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? नहीं, मैंने उस दिन बताया था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कब्र एक ही जगह पर मौजूद है। वो कौन सी जगह है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, उस शहर का नाम आता है एन से। नजफ, बिल्कुल सही जवाब। नजफ में है, जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर भी है, हरम है मौला अली अलैहिस्सलाम का। अच्छा, अब हुर की तरफ जाएं। बिल्कुल। हुर क्या सुनाएंगे आज आप? क्या सुनाएंगे आप? एक कलाम सुनाऊंगा। कौन सा कलाम? सुनाओ। तू बड़ी सगी है फातिमा। हाँ सुनाओ, मैं आपको झूला झुलाता रहता हूँ, आप सुनाते रहो। तू बड़ी सगी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सगी है फातिमा, तू बड़ी सगी है फातिमा। माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये बताएं, आप में से किसको पता है कि आज 15 रमज़ान कौन दुनिया में तशरीफ लाए? मैं बताता हूँ जी, बताइए। मादी बताएंगे जी। इमाम हसन। बिल्कुल, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। उसके मुतालिक सवाल करना चाहता हूँ। उनके मुतालिक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन का हजरत इमाम हसन का क्या लक़ब था? क्या लक़ब था बताइए। क्या लक़ब था भाई? कौन बताइए, किसको पता है? यानी लक़ब जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा उनका नाम था, कलीमुल्लाह उनका लक़ब था। ऐसे क्या लक़ब था बताइए। मादी आप बता दें। आप बताइए। अरे वाह, हुरैन आ गई। फुल स्पीड में आई है हमारी हुरैन। अच्छा जी, वो जवाना ने जन्नत के सरदार भी हैं, वो उनका लक़ब शब्बर भी है, और हसन मुज्तबा भी उनको कहा जाता है। मुज्तबा है ना? क्या बात है, बहुत। अरे हुरैन, ये क्या तुमने आपने सरप्राइज एंट्री दी आज दौड़ लगा के एंट्री दी। अरे वाह, क्या देर से उठी थी? वो मैं अपने ड्रामे में गई थी ना शूट। ओ मैं ड्रामा करके आ रही हूँ, मैं बहुत बिजी थी। अच्छा, आज क्या बताओगी? कुछ बताओगी? क्या बताओगी? एक सवाल करना है जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जवाब, सवाल याद आ गया? नहीं। अच्छा चलो याद करो। अलवीरा, आज क्या बताएंगी आप? आज मैं बताऊंगी, मेरे घर रमजानों में मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वो मेहमान हैं, इसलिए मैं उनके लिए पिज्जा मंगवाती हूँ। अच्छा, पिज्जा। अगर हम आएंगे हमारे लिए क्या मंगाएंगे आप? हमारे लिए क्या मंगाओगी? मेरे लिए पिज्जा। कौन सा वाला पिज्जा? आप ही बताएंगे। फजीता या बारबेक्यू, कौन सा फ्लेवर? आपका कौन सा फेवरेट पिज्जा है? अच्छा, नहीं नाम पता, नहीं पता। चीज ज्यादा होती है। चाइनीज पिज्जा?
या चाइनीज फूड? कौन सा, ये तो नया कोई आपने लॉन्च करा है अभी। चाइनीज पिज्जा तो ऐसा कोई नहीं है, लॉन्च करा है। तो आज अलवीरा इसलिए बता रही है कि हम मेहमानों का जिक्र कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, कि हमने मेहमान नवाजी पे बात की थी। पता है मेरे घर जब मेहमान आते थे, अलवीरा आप सुन रही थी उस वक्त? हाँ, मैंने बताया था कि आज क्या बात है। और आप क्या बोलेंगी? आप मिन्सा आप क्या बताएंगी? मिन्सा आप क्या बताएंगी? जल्दी बताइए। मिन्सा से हाँ रमजान के बारे में बताइए बताइए। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए, हम रोजा रखना चाहे तो घर वाले फरमाए अगले साल। अरे वाह भाई वाह। मुझे दूसरे शेर की दुआ सुनानी है। जी, दूसरे शेर की दुआ सुनाएंगी, सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अच्छा, अब मरियम। जी मरियम, क्या सवाल है? मरियम, आपका क्वेश्चन रह गया था, आप बता रही थी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि वो कौन है और जो इधर आइए। आए हाँ। तो दुआ ले और जाए तो बद्दुआ ले। आए तो दुआ ले, जाए तो बद्दुआ ले। ये कौन है? ये कौन है? हेलो, सोचे कोई चीज है? आए तो दुआ ले, जाए तो बद्दुआ ले। कोई हिंट दे दो। हमने हिंट ये है कि मैंने जो कोई और सा कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी वही था और ये दूसरा है और इसका आंसर बताइए। उसके लिए तुम्हें पुरानी वीडियो निकालनी पड़ी। अभी नहीं निकाल सकते जवाब, अभी बता निकाल सकते हैं। हार मानी, हार मानी। बिजली। ओ बिल्कुल। मेरी बहन भी आपको आज कुछ सुना। और ऐसा ही है, जब बिजली आती है तो हम दुआ देते हैं और जाती है तो हम वो बद्दुआ लेके जाती है। लेकिन देखिए मैं बताऊं, बद्दुआ हमें नहीं देनी चाहिए किसी को भी। जी हाँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ने भी कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। और वह क्या कहेंगे? खाना चाहती है, अपने पास बुला ले। इधर आके शुरू। पापा का पैसा गोल। हाँ, पापा का पैसा गोल। पापा का पैसा गोल। अम्मी की रोटी, पापा का पैसा गोल गोल। वाह भाई अम्मी वाह। की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो ये हैं बच्चे। हाँ, और बच्चे कुछ भी बोल सकते। मैं आपको इमाम हसन के बारे में एक और बात बताऊं? हाँ। बताइए। हमारे प्यारे नबी इमाम हुसैन के जैसे ही चलते थे, वो बिल्कुल उनके सेम कॉपी थे। बिल्कुल उन्हीं की तरह चलते थे। माइक पे पूछो। माइक में पूछो। आप दोनों से एक एक करके सवाल पूछो। हाँ हाँ पहले फरहान भाई आप जी बताएं, आप जब सोते थे तो पढ़ाई में अच्छे थे क्या नॉर्मल में थे? मैं कभी कभी अच्छा हो जाता था, कभी नॉर्मल हो जाता था और कभी बुरा भी हो जाता था। और मामा भी आप? मैं भी बिल्कुल सेम टू सेम, कभी बहुत अच्छी हो जाती थी और कुछ सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमजोर भी थी। पर कौन से? काम चल गया। कौन से? अच्छा चलो एक काम करते हैं। आप किसी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में सोचिए, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो समझे वो उनको मैं जानता नहीं हूँगा। ओके चले, जल्दी सोचिए। कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में सोचो और नाम नहीं बताना। जी जी हुरैन, सोच लिया आपने? चलो अच्छा, मैं पूछता रहूँगा हाँ या ना में। वो मेल है फीमेल? फीमेल है। ओके 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 सही है, फीमेल है। और वो इस रमज़ान ट्रांसमिशन में काम करते हैं? नहीं करते। अच्छा, वो क्या टीवी एक्टर है? नहीं। क्या वो स्पोर्ट्समैन है? नहीं। क्या वो पॉलिटिशियन है? नहीं। अरे क्या वो नहीं ना, रुको उनको गैस क्या वो जिंदा है? यस। जिंदा भी हैं और क्रिकेटर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है, ट्रांसमिशन भी नहीं करते। मम्मा नहीं नहीं। और इंटरनेशनल फेमस हैं? मतलब सब जानते हैं उनको, Yes, जैसे आप जानती हैं। सब जानते हैं। ओके ओके ओके, पॉलिटिशियन भी यार, फिर कौन है? फिर कोई जवाब में नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सिंगर है। यूट्यूबर है। हैं? यूट्यूबर। ओके यूट्यूबर है। और ये पाकिस्तान में रहते हैं? यस। पाकिस्तान में रहते हैं। और वो पाकिस्तान में रहते हैं। क्या वो प्रैंक भी करते हैं? नहीं प्रैंक नहीं करते। अच्छा, वो डेली व्लॉग बनाते हैं? यस। ओके, माज डंकी भाई। डंकी भाई बिल्कुल सही जवाब। जल्दी कर दिया हमने, है ना? हाँ, मैं पहुंच गई थी तकरीबन जब उसने ब्लॉगर बोला। है ना? अच्छा, आज कोई पहेली नहीं है और के पास हमारे लिए? चलो आज किसी के पास कोई? चलो पूछो। अभी दिमाग में। ओहो, क्या ये? 4 बहनें, एक पुरु को पानी दे रही है, 4 दूसरी बहन खाना पका रही है, तीसरी कैरम खेल रही है, तो चौथी क्या कर रही है? एक बहन। एक गलत। एक बहन
पौधों को पानी दे रही है, दूसरी खाना पका रही है, तीसरी कैम खेल रही है, तो चौथी क्या कर रही है? चौथी पहली पूछ रही है। गलत। फिर? हाँ देखे कैरम को कोई एक बंदे नहीं खेलता, 2 बंदे खेलते हैं ना, तो ओहो, अब समझ में आया, अब चलो। समझ में आया। एक डिलीवरी पार्सल बॉय एक घर में गया, उसने बेल बजाई तो एक बच्चा आया। फिर डिलीवरी पार्सल बॉय ने बोला बेटा आपके पापा घर पे? फिर बच्चे ने बोला पापा तो बाहर ऑफिस में है। फिर डिलीवरी पार्सल बॉय ने बोला आपके बड़े भाई घर पर है? फिर बच्चे ने बोला नहीं, बड़े भाई तो बाहर क्रिकेट खेलने गए हैं। फिर जब डिलीवरी पार्सल बॉय ने फिर पूछा आपकी मम्मा घर पर है? फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरी मम्मा तो पार्टी में गई हैं। फिर डिलीवरी पार्सल बॉय गुस्सा होके बोला तो बेटा तुम घर पर क्यों, तुम भी कहीं चले जाओ। फिर बच्चे बोला अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए भाई, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। जी मरियम कुछ आप क्या? इन्होंने शॉर्ट्स में सुना हुआ है, लेकिन समझ ही नहीं आया। नहीं। अच्छा, आप सब में पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? मैं। और लड़ाई में सबसे अच्छा कौन है? मैं। लड़ाई में भी अच्छे हो? मैं। लड़ना अच्छा, तो नहीं पक्की चाहिए। बात? हाँ हाँ, नहीं, ये लड़ना तो- नहीं चाहिए, अपने लड़ना भाई नहीं। जैसा चलें अब लड़ते एक ब्रेक के बाद हम एक ब्रेक के बाद कल आते हैं वापस, ठीक है? आप देखते रहिए प्यारा रमजान, प्यारा बचपन इसी तरह रहेगा 30 दिन इंशाल्लाह हमारे साथ, आखिरी रोजे तक। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्यारा अल्लाह हाफिज।